नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर और वो है प्रोडक्ट रूल। तो ध्यान दीजिए जरा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। मान लो हमारे पास डिफरेंशिएट करना है हमको दो वैल्यू को। अगर हमने लिखा dy बाई dx और यहां लिखा u इंटू वी। अभी तक क्या होता था, जैसे मान लो अपने पास था बेटा sin x और प्लस अगर हम करते cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते sin x प्लस cos x, तो sin x का हो जाता कितना cos x और cos x का हो जाता कितना माइनस sin x। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाता। लेकिन अगर आपको कैसा दिया होता, अगर आपको दिया होता sin x इंटू cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे। अगर आपके पास sin x इंटू cos x दिया है तो फिर आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल। सिंपल सा फॉर्मूला है और आपको उस पर अब बेस क्वेश्चन करना है। बाकी फॉर्मूले सबको याद हो गए होंगे। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर हमें दिया है एक u और एक दिया है v, तो कैसे याद लिखेंगे उसको। एक हम लिखेंगे u, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx और यहां लिख देंगे v। ठीक है ना, हमने लिखा u इंटू वी, तो क्या लिखेंगे इसको u dy बाई dx इंटू v। और हम लिखेंगे फिर बाद में लिखेंगे बेटा v d अपॉन dx इंटू यू। क्या लिखा हमने, जरा समझना जरा सब लोग ध्यान से। अगर हमें u और v का मल्टीप्लिकेशन दिया है, किसका मल्टीप्लिकेशन दिया है u और v का, तो आपको पहले किसको छोड़ देना है, आप u को छोड़ दो, किसको डिफरेंशिएट करो v को, जो ब्रैकेट में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर एक बार v को छोड़ दो और किसका डिफरेंशिएशन करो u का। क्या मतलब समझना जरा इसको। अगर ये पहला नंबर 1 है और ये दूसरा नंबर 2 है, कोई भी हो सकता है 1 2, तो पहला नंबर अगर 1 है और दूसरा नंबर अगर 2 है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला क्या बन रहा है 1 2 2 1। क्या हो रहा है 1 2 2 1। 12 21 का फॉर्मूला ध्यान रख लो कैसा है, 12 21 का फॉर्मूला है। पहले को छोड़ दो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को छोड़ दो पहले को डिफरेंशिएट करो, बस इतना सब करना है डिफरेंशिएशन में। तो ये हमारे पास कौन सा रूल है, दिस इज अवर प्रोडक्ट रूल। दिस इज अवर प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक का डिफरेंशियल फिर दूसरे का डिफरेंशियल, ठीक है ना, एक का डिफरेंशियल और फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा जरा इसमें समझिए जरा, एक का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो हम यहां पर लिखते हैं, चलिए देखिए जरा, एक का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो हमने यहां पर लिखा, एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। चलो अभी अपन ने जो लिखा था ना उसी का डिफरेंशिएशन। सपोज वी हैव गिवन sin x into cos x। किस क्या करना है हमें डिफरेंशिएशन का, sin x into cos x। तो sin x into cos x अगर हमें दिया है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है sin x into cos x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, sin x को लिखो और यहां लिख दो डिफरेंशियल ऑफ cos x, sin x into cos x। फिर क्या करना है, cos x को छोड़ दिया, अब किसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, dy बाई dx इंटू sin x। समझ में आया सभी को। एक बार अपन ने क्या किया, sin x का डिफरेंशियल किया, sin x को छोड़ दिया, cos x का डिफरेंशियल किया, फिर एक बार cos x को छोड़ दिया, किसका डिफरेंशिएशन किया, sin x का डिफरेंशिएशन किया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर में हमारे पास वैल्यू आएगी sin x का, तो sin x रहेगा क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा, किसका हो रहा है cos x का। तो cos x का कितना आता था माइनस sin x, ठीक है, और प्लस cos x हमने यहां लिखा, फिर डिफरेंशिएशन किसका किया sin x का, तो sin x का कितना आएगा, sin x का होता है cos x, sin x का क्या लिख देंगे अपन यहां पर cos x। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। लिखिए जरा इसको, चलिए लिखिए। तो हम x ही x अगर हमें दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम किसको छोड़ देंगे बेटा, x, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx किसके रिस्पेक्ट में, ex। फिर क्या लिखेंगे ex, dy बाई dx किसका डिफरेंशियल करेंगे, x का। चलिए देखते हैं। तो हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, x, और फिर यहां पर देखो जरा, तो x वैसा का वैसा, ex का क्या आएगा, ex ही आएगा।
और फिर ex वैसा का वैसा लिखा रहने दो, x का कितना हो जाएगा 1, दैट मींस हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा ex x + 1 चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसका आंसर। लिखें इसका, तो x³ का अगर हम करते हैं बेटा तो हमें क्या x³ तो वैसे के वैसा लिख देना चाहिए dy/dx, और लिखेंगे हम क्या यहाँ पर log x, बेस e मान रहे हैं इसका, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे log x को छोड़ दें और डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx किसको x³ को। अच्छा, अब क्या कंडीशन बनने वाली है हमारे पास, इसके जो आंसर में आएगा वो आएगा x³ तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, और log x का कितना हो जाता था 1/x, और log x का 1/x हो गया तो यहां पर भी कितना आएगा log x, और x³ का कितना हो जाएगा 3x²। चलिए ठीक है, तो क्या कंडीशन बन रही है यहाँ से, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x², और यहाँ है भैया इसका इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, ये कितना आएगा 3x² log x। देखिए आंसर आप लोग निकालोगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर 10x into log x को, 10x into log x को क्वेश्चन इसलिए कर लो ताकि फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। लिखो, चलिए देखें, तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या निकालो बाहर, 10x को निकाल के फेंको, क्या लिखो log x को, log x का डिफरेंशियल किया हमने बेस e पर, फिर log x को छोड़ दो, किसको डिफरेंशिएट करो 10x को डिफरेंशिएट करो, तो फिर क्या आ जाना चाहिए 10x का तो 10x ही रहेगा, log x का हो जाएगा 1/x, और फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे log x को वैसा का वैसा 10x का कितना होता था sec²x। सिंपल सा है, कुछ है नहीं, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आंसर आप निकाल सकते हो। लिखो, डिफरेंशिएट करो dy/dx, इस बार अपन डिफरेंशिएट करते हैं 5x e⁻x का, और फॉर्मूला याद आएगा 5x e⁻x। तो निकालो जरा क्या कंडीशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5x को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं e⁻x को, फिर e⁻x को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 5x को। अगर आप देखोगे तो बीच के दो नंबर और लास्ट के दो नंबर सेम दिखते हैं इस तरह से, अगर अपन लिखते हैं तो ठीक है। तो कहीं फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो आपको याद आ जाएगा कि इस तरह से अपन लिखते थे। तो बीच के दो नंबर सेम, लास्ट के दो नंबर सेम, 5x को 5x वैसा का वैसा रहेगा, और e⁻x का e⁻x ही रहेगा, है ना। और e⁻x का यहाँ पर भी e⁻x है, लेकिन a⁻x का क्या होता था, इट इज a⁻x log a मींस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन रूल जो हम इसमें लिख रहे हैं ये है क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे अगर हमें इस बार dy/dx में u/v दिया हो, कितना दिया हो u/v दिया हो, तो अब अगर आपको u/v दिया है तो फिर आप इसका कैसे निकालोगे, तो u/v अगर हमें दिया है तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। अभी तक अपने पास क्या होता था, u को 1 मान लेते थे, v को 2 मान लेते थे, फॉर्मूला बनाते थे क्या 12-21 का 1 2 2 1। अब इस बार आपको दिया है u/v में दिया है u into v का 12-21 है, तो u/v का 21/12 है। 21/12 मतलब v पहले लिखोगे, d/dx लिखोगे, फिर लिख दोगे क्या u, लेकिन उसमें प्लस था, इसमें क्या आएगा माइनस। अब क्या लिख दोगे, किसको छोड़ दोगे u को छोड़ दोगे, अब किसका डिफरेंशियल करोगे v का करोगे। तो देखो जरा क्या हो गया, ये 1 ये 2, तो 2 1 1 2, और डिवाइडेड बाय v², यही होगा ना, डिवाइडेड बाय v²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखिएगा, एक तो 21/12 है और साथ में जो नीचे वाला नंबर है उसका स्क्वायर भी है, नीचे वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर भी है। जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं कि डिफरेंशिएशन करना है अपन को dy/dx,
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशियल करना है। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, साइन एक्स, चलो ठीक, फिर माइनस, माइनस में क्या लिख देंगे, साइन एक्स, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे और क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, चलो ये भी समझ में आया। अच्छा, फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे भैया, यहां नीचे लिखा जाएगा cos x इसका स्क्वायर, cos स्क्वायर x हो जाएगा, सिंपल सा। तो क्या लिखेंगे भैया, यहां लिखेंगे sin x, cos x का तो cos x की लिखा गया ना 2, और sin x का कितना हो जाएगा, sin x का आएगा माइनस cos x, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, sin x का तो cos x ही होता है, माइनस cos x थोड़ी, sin x का तो क्या होगा, cos x होगा, फिर माइनस sin x यहां दिया था। अब cos x का क्या लिखेंगे, माइनस sin x, तो फिर माइनस sin x लिखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x, ठीक। अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो भैया अरे कुछ गड़बड़ हो गया, ये क्या लिख दिया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अगर अपन यहां लिखते हैं और यहां लिख देते हैं अपॉन में क्या, cos स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा 1, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इसका आंसर है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स। अब जरा यहां ध्यान दो, साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है सर tan x, और हमने आपको tan x का डिफरेंशिएशन क्या बताया है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन हमने आपको पहले से बताया हुआ है, ये क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो एक प्रकार से tan x का जब sec स्क्वायर x होता है तो आंसर तो वही आना था, असल में ये उसका प्रूफ है। ये क्या है कि ये tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x कैसे होता है, ये उसका प्रूफ है। देखिए अब आपको अच्छे से पता है कि जो cos x अपॉन sin x होता है, cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot, cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x होता है। तो जब cos x अपॉन sin x cot x होता है तो cot x का डिफरेंशिएशन अपन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, cot x का डिफरेंशियल क्या होता है भैया, माइनस cos x स्क्वायर x। तो एक बार आप प्रूफ और कर लो इस फॉर्मूले से, जल्दी से निकाल के बताओ, हो गया। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेटा sin x d अपॉन dx इंटू cos x, ये लिखा जाएगा ना, sin x d अपॉन dx इंटू cos x, और फिर हम लिखेंगे यहां पर माइनस ऑफ cos x d अपॉन dx इंटू sin x, ये हो जाएगा, और डिवाइड में हम जो लिखेंगे वो क्या लिखा जाएगा, sin स्क्वायर x, ठीक है। तो sin स्क्वायर x हम चाहें तो या sin x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो समझो कितना होगा भैया, sin और cos का हो जाएगा माइनस साइन, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहां लिख देंगे sin x, और यहां लिख देंगे cos का क्या, माइनस साइन x, फिर माइनस क्या लिखा जाएगा, cos x, और sin x का क्या हो जाएगा, sin x का होगा फिर से cos x। अब sin x का cos x हो गया, फिर डिवाइड में हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे यहां पर, यहां लिखा जाएगा sin स्क्वायर x, क्या लिखा जाएगा, sin स्क्वायर x। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस ऑफ sin स्क्वायर x और माइनस ऑफ cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, यही होगा। और फिर जब अपन इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर बोलो जरा, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ठीक है। और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को क्या बोल सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को बोलते हैं 1, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x, यही होगा ना। और 1 अपॉन sin स्क्वायर x
तो 1/sin क्या होता है बेटा, cosec, तो ये हो जाएगा कितना, cosec स्क्वायर x, ये हो गया प्रूफ। देखिए अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy by dx e टू द पावर x अपॉन x को, इसका डिफरेंशियल करना है dy by dx e टू द पावर x अपॉन x का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो क्या निकल गया होगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले, x d अपॉन dx e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x d अपॉन dx x, और डिवाइड में हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, x स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में x ex का तो ex ही रहेगा, माइनस ex और x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, ये लिखा जाएगा ना। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है उसको लिख सकते हैं बेटा ex, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख दो x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये इसका आंसर। डिफरेंशिएट करो dy by dx cos x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस sin x, cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ये डिफरेंशिएट करो, लिखो जरा जल्दी से इसका डिफरेंशियल बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं 1 प्लस sin x dy by dx, और यहां लिखते हैं क्या, cos x, ऐसे ही होगा। क्या लिखा है यहां पर अपन ने सबसे पहले, नीचे वाला नंबर तो v d अपॉन dx इंटू u, इसका डिफरेंशिएशन होना है माइनस साइन cos x d अपॉन dx 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x, और फिर क्या लिखेंगे डिवाइड करके बेटा 1 प्लस sin x का 1 प्लस sin x का क्या होल स्क्वायर, फिर इसके बाद लिखो 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से यहां लिखेंगे कितना अपन लोग 1 प्लस sin x पे एज इट इज लिखा रहेगा, है ना। और cos x का कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस sin x, चलो इसको देखेंगे माइनस sin x हो जाएगा। तो इसको अगर अपन लोग इस चीज को cos x और माइनस sin x, चलो ठीक, फिर यहाँ पर लिखा हमने कितना cos x, अच्छा भैया 1 का कितना हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन है, और sin का कितना हो जाएगा cos, चलो ये भी तो समझ में आ रहा है। तो sin का हो गया cos, और ये इस तरह से नीचे लिखेंगे 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, चलिए ठीक। तो क्या लिख दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा माइनस sin x और ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, समझ में तो नहीं आ रहा, माइनस sin x और माइनस sin स्क्वायर x, और फिर इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, और डिवाइड में अगर लिखेंगे तो कितना लिखना चाहिए डिवीजन में, यहां लिखा जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x, 1 प्लस या 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। अच्छा इधर कहीं लिख देते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन, ठीक। तो क्या लिख रहे हैं भैया, ये हो गया, इसमें से अपन क्या करें, इसमें अपन थोड़ा सा माइनस साइन कॉमन लेके इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। माइनस साइन अपन ने ले लिया इसमें कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, तो यहाँ रहेगा, और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया कितना साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, है ना। और डिवाइड में आ गया हमारे पास कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ध्यान दो जरा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, चलो ये भी समझ में आया। अब अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और वो वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है माइनस साइन x, है ना। इसके अंदर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये माइनस साइन x और माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं माइनस साइन x, और ये हो जाएगा कितना, ये तो हो गया 1, तो माइनस 1 हो गया, और अपॉन में कितना आएगा बेटा 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x, ठीक है। और डिवाइड अगर अपन करेंगे तो कितना लिखेंगे 1 प्लस साइन x का
होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल। आंसर आपके पास समझ में आ रहा होगा, यहाँ इसका आंसर आ गया टोटल सॉल्व करने पे -1/1 प्लस sin x, यहाँ लिख लीजिए